पहले तो ये हुआ है कि इससे पहले हमला हुआ है 4 साल पहले, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई की ही नहीं। सब कुछ सबूत आ गया, नजीबुल्ला ने कराया, पुलिस वहाँ ठंडी हो गई। उसके बाद कल 24 घंटा हो गया, उनकी हत्या कर दी गई गोली मार के। अभी तक पुलिस को अरेस्ट किया नहीं। हमने सब पूरा नाम दिया है, नजीबुल्ला है, ये वो सब है, फिर भी पुलिस आगे से तो वो बोलता है, वर्ड से बोलता है पुलिस मेरे जेब में, उसके बाप का राज है। आज वो गोली में हत्या कर दिया है, कल किसको भी करेगा, हत्या करेगा वो। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, नजीबुल्ला किया जाए। यहाँ के कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी सबको बोलता हूँ मैं, कड़ा कार्रवाई किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। जांच के लिए आप किसकी मांग करें, कैसी जांच होनी चाहिए? सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्राइम ब्रांच जांच होनी चाहिए, जो हाई लेवल पे जांच करती है पुलिस। आप क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा वाकया सामने आया है और जमील शेख की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है? 2012 में भी हमला हुआ था, फिर 2015 में भी उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी कि उनके जान को खतरा है, और कहीं ना कहीं जो है 2020 में उनकी हत्या कर दी गई। 2014 में जब जमील भाई पे पहला हल्ला हुआ था, जिस समय ये अब जो दरवाज़ा देख रही है एंट्री पे, उनके आग के ऊपर मिर्ची डाल के उनके ऊपर वार किए गए थे, और वही प्रकरण 2020 में दोहराया गया है, जबकि गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। और पुलिस कमिश्नर को हमारे 100 रिमाइंडर है कि मेरी जान को धोखा है, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई की नहीं पुलिस ने। हम लोग की गुजारिश है कि इसके ऊपर सीबीआई जांच हो, आने वाले काल में आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हमारी खाली यही एक रिक्वेस्ट है पुलिस से। पुलिस ने क्या एफआईआर दर्ज किया है? पुलिस ने कल रात को ही एफआईआर दर्ज किया है, जिसके अंदर नजीबुल्ला जो कॉरपोरेटर है उसका नाम हम लोग ने लिया है, जिसके ऊपर हमें शक है, जिसने ये करवाया है काम, उसी ने करवाया ये। 2014 में भी उसका नाम लिया गया था, मगर कोई आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। उसी तरह 2020 में इनका अब तो जान ही चली गई। स्टेशन में हम लोगों की बात भी हुई है, अगर कल तक 24 घंटे में आरोपी नहीं होते तो थाने जिले की जितने भी मनसे के पदाधिकारी है सब पुलिस स्टेशन के बाहर जाके बैठेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो क्या नाम है आपका और आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? इस घटना को लेके मेरा नाम मोहम्मद आलम इब्राहिम शेख है। ये घटना जो घटी है ये क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि जमील भाई गरीबों को हक दिलाने के लिए और म्युनिसिपैलिटी में जो गरीब ने अभी तक टैक्स नहीं लगाए वो फ्री में टैक्स लगाने के लिए मेहनत कर रहे थे। तो जमील भाई जब टैक्स लगाएंगे तो क्लस्टर में उनको देना पड़ेगा, इसलिए जमील भाई पे ये अटैक जानलेवा हमला नजीबुल्ला ने कराया है। तो जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या आप उनकी बॉडी को नहीं लोगे? देखो, जहाँ तक हमारा ये बोलना है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जमील भाई की बॉडी तो घर वाले का बोलना है कि हम नहीं लेंगे। जमील भाई की डेड बॉडी जो है आप लोग कब तक नहीं लेंगे? क्या आपकी मांगे रहेगी, क्या पूरी होगी आपकी मांगे, फिर आप जो है बॉडी को दफन करेंगे? सबसे पहले ये बात है, हमारे घर वाले मंजूर नहीं कर रहे। जब तक जो हत्या किया है वो आरोपी अरेस्ट नहीं होएगा, पर मामला दर्ज होना चाहिए। हाँ, मामला दर्ज हो, नजीबुल्ला को अरेस्ट करो, उसके बाद कार्रवाई करो, फिर हम बॉडी लेंगे, ये हमारे घर वालों का कहना। खाला, आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम जैबुन्निसा है, मैं रावी चाल में रहती हूँ, जुम्मा मस्जिद के पास में। और नजीबुल्ला ने आज 2013 से हमारे पे इतना टॉर्चर किया, इतना सताया हम लोग को। अल्लाह है, सबत करो। क्या नजीबुल्ला पे जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या ये सारे राबोड़ी और जितने भी लोग हैं यहाँ पे राबोड़ी में रहने वाले, उन सबको क्या परेशान करते थे? वो हम इन लोग को परेशान करता था जो उसके साथ नहीं देते थे, और जो उसका खाते थे, उसकी चमचेगिरी करते थे, वो उनके दोस्त थे। और हम उसका कभी खाए नहीं है, उसके पास गए नहीं है कोई काम के लिए। हमने म्युनिसिपैलिटी में गए, म्युनिसिपैलिटी से मदद लिए, पुलिस के पास गए, कमिश्नर के पास गए, उनसे मदद ली। यहाँ की चौकी से भी नहीं ली हमने मदद, क्योंकि यहाँ की चौकी भी हमको मदद नहीं करी। जो वो बोलता था वो काम हमारे साथ होता। मेरे को 2018 में 9 घंटा पुलिस चौकी में बिठाए, सिर्फ एक पाया गाड़ने के लिए, जो म्युनिसिपैलिटी ने मेरे को दी थी 5 फुट का, और उसमें ये जमील का पूरी तरह से मेरे साथ में योगदान था क्या। और वो उसके ऊपर टॉर्चर करता था, और उसी के वजह से उसने जो मर्डर करवाया था, उसी की वजह से क्या किया था कि तू उन लोग का साथ मत दो, लेकिन वो बंदा माना नहीं था। आखिर जमील शेख से उनकी क्या दुश्मनी थी कि वो इस तरीके से हरकत की है? वो दुश्मनी क्या थी, वो पहले सब एक साथ में थे, उसके बाद में क्या हुआ वो नहीं मालूम है।
लेकिन दुश्मनी कुछ नहीं थी। वो दुश्मनी करने वाला इंसान नहीं था, वो दुश्मनी करने वाला इंसान है नजीब मुल्ला। और हम तो डंके की चोट पे बोलेंगे कि ये करवाया तो उसने किया। मैडम, जब वो इधर एक टेम्पो है, टेम्पो के पीछे जमील है, जमील के पीछे वो शूटर है, शूटर के पीछे एक रिक्शा वाला, ये बाइक वाला है, उसके पीछे रिक्शा है ना। ये सबने देखे, पूरा थाना देखा, पूरा हर कोई देखा। लेकिन ये देखे कि वो जो आगे टेम्पो थी वो जमील को क्यों रोक रही थी। जिधर भी जमील सड़क रहा था वो उसको क्यों रोक रही थी? हाँ, क्यों रोक रही थी? शूटर ने एक बार उठाया बंदूक, उसके हाथ से ये हो गई। उसके बाद में उसने चलाया, वो सीधा उसके इधर लग गई। उसके बाद में पीछे वाला आदमी जो था वाइट ड्रेस वाला, वो वहाँ पे खड़े रह के क्या देख रहा था। और जब ये 4 लोगों ने उठा के लेके गए उसको, जमील को, तो फिर ये कैसा पहुँचा वहाँ पे? ये पहुँचा कैसा उधर? क्यों उसके रिश्तेदार नहीं थे? राबड़ी वाला कोई उसका हमदर्द नहीं था? हाँ, कोई हमदर्द नहीं था उसका, सब थे ना। फिर वो ये नजीब मुल्ला कैसा पहुँचा दवाखाने में? वो क्या जता रहा था? क्या मरा या नहीं मरा देख रहा था? देखने आए तो हाँ। अच्छा, तो नजीब मुल्ला हॉस्पिटल में जब डेड बॉडी लेके गए थे, जमील शेख की वहाँ पे डेड बॉडी थे, तो वहाँ पे नजीब मुल्ला भी मौजूद पहुँचा था। मैंने ये नहीं बोली था बोल के, मैं बोली पहुँचा था वहाँ पे। और डॉक्टरों को 2-3 लोगों के साथ में जाके उन लोग को बोल रहा था कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। तो ये मर्डर का यार परमार जैसा इंसान आज कितने साल हो गए, उसका आज तक क्या फैसला नहीं हुआ, तो ये हम जैसा गरीबों का क्या फैसला होगा? हाँ, क्या फैसला होगा? मेरे घर की पूरी फाइल है, पूरी वीडियो है। जमील मेरे साथ था और आज भी है और रहेगा मेरे